नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आरपीएस मेंटर पर। आज का यह क्लास हमारे बीए सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष होने वाला है। आज हम आपके पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी साहित्य के एक ऐसे क्रांतिकारी उपन्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने नारी की अस्मिता, जातिगत और धर्म के पाखंड को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं एक महान क्रांतिकारी लेखक यशपाल द्वारा रचित ऐतिहासिक कल्पनागत उपन्यास जिसका नाम है दिव्या की। तो आज के इस क्लास में हम इस उपन्यास के सारांश, इसके प्रमुख पात्र और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि परीक्षा का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवि के परिचय को देखेंगे। कवि का नाम है यशपाल, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को हुआ था और मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को। इसकी जो मुख्य विधा थी वो उपन्यास लिखा करते थे, कहानी भी लिखा करते थे। साहित्य विचारधारा की बात करें तो यह यथार्थवादी मार्क्सवादी विचारधारा के कवि थे। कैसा विचारधारा के थे? तो मार्क्सवादी विचारधारा के कवि थे या फिर क्रांतिकारी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो प्रमुख सम्मान की बात करें तो इसे पद्म भूषण, साहित्य अकादमी दोनों पुरस्कार मिले थे। पद्म भूषण की बात करें तो 1970 को और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 को मिला था। ठीक है। प्रमुख उपन्यास की बात करें तो दिव्या हो गया, झूठा सच जो कि भारत विभाजन पर आधारित है, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड और अमिता, ये सब इसके प्रमुख उपन्यास हैं जो कि आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, दिव्या उपन्यास का जो विशेष संरचना ढांचा है उसको समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए, उपन्यास की जो कथा है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में मद्र देश की राजधानी सागल, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिलाकोट में घटित होती है। यानी कि जो ये उपन्यास है ये क्या है? एक काल्पनिक उपन्यास है। ठीक है। एक काल्पनिक उपन्यास है जो कि कहाँ का वर्णन किया गया तो मद्र देश की। ठीक है। मद्र देश की राजधानी जो कि सागल में पड़ता है, जो कि अभी वर्तमान की स्थिति में इस बात करें तो ये सिलाकोट यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। तो यह वह समय था जब भारत में बौद्ध धर्म और रूढ़िवादी ब्राह्मण के बीच वैचारिक सर्वश्रेष्ठ का युद्ध चल रहा था। समाज वर्ण व्यवस्था की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, जहां द्विज यानी कि उच्च वर्ण और अद्विज यानी कि दास के बीच एक गहरी खाई थी। नारी की स्थिति इस पूरी व्यवस्था में एक भोग्य वस्तु के समान थी जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। यानी कि यह उपन्यास क्या है? तो प्रथम शताब्दी, प्रथम ईसा पूर्व में लिखी गई है, जिसमें वर्णन किया गया है मद्र की राजधानी सागल के बारे में। ठीक है। यह भी एक काल्पनिक उपन्यास है जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में और ब्राह्मण धर्म के जो वैचारिक श्रेष्ठता है उसके बारे में बताया गया है। और जो ऊंचे वर्ण है और निम्न वर्ण है इसके बीच जो गहराई खाई है यानी कि भेदभाव, उनके बारे में बताया गया है। और सबसे प्रमुख है कि नारी के बारे में। ठीक है। नारी की क्या स्वतंत्रता है, इसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में इसे बताया गया है। इस उपन्यास के अनुसार नारी क्या है? एक भोग्य वस्तु है। ठीक है। इसका कोई अस्तित्व अपना नहीं है, नारी को एक भोग वस्तु के समान माना गया है इसमें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ से हम लोग सारांश को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिव्या के जीवन की यात्रा एक कुलीन ब्राह्मण कन्या के वैभव से शुरू होकर दास्ता के नर्क से गुजरते हुए एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में स्वयं की खोज तक पहुँचती है। यानी कि ये उपन्यास में क्या है? तो एक दिव्या है, वो क्या करते हैं अपनी जीवन की यात्रा में पहले कुलीन ब्राह्मण थी, उसके बाद वैभव बनती है यानी कि दास्ता होती है, यानी कि दास बनता है, उसके बाद एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में तक पहुंचती है। ठीक है। तो यानी कि 2-3 इसके चरण होते हैं। तो चलिए इसको लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए, कहानी सागल के वसंत उत्सव से शुरू होती है। यानी कि वसंत का जो मौसम होता है उस समय जो उत्सव होता है उस समय से शुरू होती है। दिव्या जो न्यायमूर्ति देश वर्मा की पोत्री है। ठीक है। प्रपोत्री मतलब पोती है। अपनी सुंदरता और नृत्य कला से पूरे नगर को मंत्रमुग्ध कर देती है और सरस्वती की उपाधि प्राप्त करती है। कौन? दिव्या को। ठीक है। इसी उत्सव में पृथुसेन नामक एक युवा जो एक मुक्त दास का पुत्र है, अपनी शास्त्र
कला से सबको चकित कर देता है। दिव्या और पृथुसेन के बीच प्रेम का सूत्रपात होता है। यह प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का साहस भी था। पृथुसेन प्रभावशाली है, लेकिन उसे दासी पुत्र होने के कारण कुलीन समाज में नीच दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, देखिए समझिए, एक क्या है, दिव्या है, एक लड़की का नाम दिव्या है, जो क्या है, तो ये देश वर्मा की पोती है। ठीक है, देश वर्मा की पोती है। ये क्या है, एक ब्राह्मण परिवार से है और ये नृत्य करते हैं यानी कि डांस करते हैं, जिसको इसे यानी कि पुरस्कार मिलता है, सरस्वती नाम के उपाधि मिलता है। ठीक है, कब, जब वो बसंत उत्सव होता है उस समय ये डांस करते हैं, तो ये जीतते हैं डांस में। और वहीं उसी जगह तरवालबाजी जब होते हैं तो उस समय जीतता है कौन, पृथुसेन जीतता है। ठीक है, पृथुसेन जो कि एक दास परिवार का है, यानी कि जो निम्न कास्ट के माने जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच क्या होते हैं, तो प्रेम संबंध जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब मद्र का विदेशी आक्रमण होता है, यानी कि मद्र यानी कि उसके राज्य में जब विदेशी आक्रमण होता है तो पृथुसेन को युद्ध पर जाना पड़ता है। जाने से पहले पूर्व एक एकांत मिलन दिव्या पृथुसेन को अपने सर्वस्व समर्पित कर देती है और गर्भवती हो जाती है। पृथुसेन युद्ध से वीर बनकर लौटता है, लेकिन उसके पिता जो कि प्रेथक हैं, पृथुसेन के पिता कौन है, प्रेथक, जो अब एक धनी व्यापारी हैं, उसे सत्ता के लालच में यवन राष्ट्रपति की पोती सीरो से विवाह करने के लिए विवश करते हैं। पृथुसेन जो वीर तो हैं, लेकिन वैचारिक रूप से कायर और अपने प्रेम के लिए खड़े होने के बजाय पिता की आज्ञा और सामाजिक प्रतिष्ठा को चुन लेता है और दिव्या को संकट में छोड़ देता है। देखिए यहाँ पे समझिए आप पूरे, तो इन दोनों के, दिव्या और पृथुसेन के बीच प्रेम संबंध तो हो जाता है। और जब आक्रमण होता है उसके राज्य में तो वो क्या करते हैं, युद्ध के लिए जाता है। कौन, पृथुसेन जाता है युद्ध के लिए। तो युद्ध से जाने से पहले पृथुसेन और जो दिव्या का एक मिलन होता है, तो उसमें क्या होता है, अपने आप को समर्पित कर देती है दिव्या। उसके बाद वो गर्भवती हो जाती है। ठीक है, दिव्या गर्भवती हो जाती है और जब पृथुसेन में युद्ध जीत के आता है वापस, तो उसका जो पिता है पृथुसेन का, प्रेस्थ जो है, वो अब एक धनी व्यापारी के रूप में है। ठीक है, तो उसे सत्ता के लालच में यवन के जो राष्ट्रपति हैं, यानी कि यहाँ के जो राजा थे, राजा को राष्ट्रपति के रूप में दिखाया गया है। तो जो यवन के जो राष्ट्रपति है उसकी एक पोती है जिसका नाम है सीरो। ठीक है, तो जो पृथुसेन के पिता चाहते हैं कि मेरे बेटा जो वो सीरो से शादी करे और वह विवाह करके मतलब पृथुसेन को सत्ता में उसको ला ले। ठीक है, यानी कि राजा बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, शादी करके किसको, तो राष्ट्रपति के पोती से शादी कर ले। ठीक है, तो जब वो वापस आते हैं तो जो दिव्या है, दिव्या को मिलने नहीं दिया जाता है पृथुसेन से। ठीक है, तो कौन, तो सीरो और इसके जो पृथुसेन के जो पिता हैं प्रेथक, इन दोनों ने मिलके एक चाल रचता है और दिव्या को मिलने नहीं देता है पृथुसेन से। और कुछ दिन बाद दिव्या क्या करता है, संकट में पड़ जाती है, इसको अकेला छोड़ दिया जाता है और वो अपना मतलब समाज को छोड़ के जाने लगती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुल मर्यादा और समाज के डर से, यानी कि कुल मना हो गया आपके मतलब परिवार खानदान के मर्यादा और उसके इज्जत के डर से दिव्या अपने घर को त्याग कर देती है, यानी कि घर छोड़ देती है। वह भटकते हुए एक दास व्यापारी के जाल में फंस जाता है। दास व्यापारी मतलब क्या हुआ, यानी कि जो दास मना हो गया कि जो गुलाम को बेचता हो। ठीक है, यानी कि पहले दास प्रथा चलता था, किसी को बंधक बना के रखना, उसको दूसरे जगह बेच देना कुछ पैसों में। तो वो क्या करते, दास व्यापारी के जाल में फंस जाती है कौन, दिव्या। ठीक है, और उसे मात्र 20 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दी जाती है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि दिव्या को कितने मुद्रा में बेचा गया था, तो 20 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दी जाती है। यहाँ उसका नाम बदलकर दारा रख दिया जाता है और जब वो बिक जाता है, जब वो दास बन जाती है, बेचने के बाद वो उसका नाम दारा रख दिया जाता है, दिव्या के बदले दारा। ठीक है, वह मथुरा के एक ब्राह्मण चक्रधर के घर दास बनती है, यानी कि चक्रधर इसे खरीद लेता है, इसके घर में ये नौकर बन जाती है, कौन, दिव्या बन जाती है। यहाँ दिव्या को अपने स्वयं के नवजात पुत्र को भूखा रखकर अपने स्वामी के बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। यानी कि जब यहाँ तक आती है दिव्या तो ये पहले से गर्भवती थी, तो अभी इसके पास क्या है, एक पुत्र भी है। ठीक है, तो पुत्र होने के बावजूद, यानी कि जो उसके मालिक था, जो स्वामी था जिसने इसे खरीदा था दिव्या को, उसका भी एक बच्चा है। तो इसका जो मालिक है ये चाहता है क्या, मेरे बच्चे को भी दूध तुम ही पिलाओ, यानी कि दिव्या को बोलती है, जब इसका नाम दारा रख दिया जाता है। ठीक है, तो इस दास्ता के जीवन में वह समझती है कि समाज में नारी और पशु की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। दिव्या क्या सोचती है कि नारी और जो पशु है उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे जिस प्रकार आप लोग गाय को देखे होंगे, ठीक है, गाय क्या करती है, तो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है, बल्कि मनुष्य इसका सारा दूध निकाल लेता है। तो ठीक उसी तरह दिव्या के साथ हो रहा है कि उसका भी एक पुत्र है
और जो मालिक है उसका भी एक पुत्र है, दोनों का छोटा बच्चे हैं, और लेकिन दिव्या के बच्चे को दूध पीने के लिए नहीं देता है, बल्कि उसके मालिक बोलते हैं कि मेरे बच्चे को दूध पिलाओ तुम। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आगे कहता है, जब मतलब दिव्या का पुत्र भूखा और बीमार से तड़प रहा होता है, यानी कि उसको दूध पीने के लिए नहीं देता है, तो वो बीमार होंगे ही, तो वह अंतिम आशा के साथ बौद्ध संघ का द्वार खटखटाता है। तो वो लास्ट ऑप्शन, वो बौद्ध संघ में जाने के लिए सोचता है और वो चाहता है। ठीक है, उसे लगता है कि तथागत का धर्म, यानी तथागत गौतम बुद्ध का धर्म समानता देता है, यानी कि उसे समानता देगा। ठीक है, लेकिन वहाँ के जो स्थिर वीर हैं, यानी जो भिक्षु हैं, उसे यह कहकर ठुकरा देता है कि एक स्त्री बिना अपने अभिभावक, यानी कि अभिभावक माने जो गार्जियन होता है, ठीक है, यानी कि गार्जियन में आपका हो जाएगा पिता, पति या कोई भी स्वामी की अनुमति के संग में प्रवेश नहीं कर सकती। यानी कि भिक्षु कहते हैं कि आप अपने किसी अभिभावक को लाइए जो आपको अनुमति देते हुए हमारे संघ में शामिल होने के लिए। तो इसके पास तो कोई था नहीं बोलने वाला कि हमें यहाँ पे छोड़ने के लिए। तो वो क्या करते हैं, यह दिव्या के लिए सबसे बड़ा आघात था जब उसने वेश्या अमरपाली का उदाहरण दिया। वेश्या अमरपाली कौन है, तो गौतम बुद्ध का ही एक शिष्य है। ठीक है, जो सबसे पहले मतलब शिष्य बनती है अति महिलाओं में। ठीक है, अमरपाली, इसका उदाहरण देते हैं कि आपके पास तो अमरपाली हैं। तो जो कि निराश दिव्या अपने पुत्र के साथ यमुना में कूद जाती है। सॉरी, यहाँ से एक लाइन छूट गया। तो उत्तर में मिलता है कि वेश्या एक स्वतंत्र नारी है, जबकि तुम किसी की दासी हो। यानी कि भिक्षु बोलते हैं कि दीदी जो अमरपाली है वो एक स्वतंत्र नारी है, बल्कि तुम एक दासी हो, तुम एक गुलाम हो। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको नहीं रखेंगे, आप किसी अभिभावक को लाइए, उससे अनुमति लीजिए, उसके बाद हम अपने संघ में शामिल करेंगे। तो अंत में निराश होकर दिव्या क्या करती है, एक मतलब यमुना में कूद जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ यमुना में कूद जाती है, उसका पुत्र की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहीं पे कूदने के बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन दिव्या को राजा नर्तकी रत्नापर्वा, आप लोग यहाँ याद रखेंगे, रत्नापर्वा ये राजा का नाम है, उसने बचा लेता है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर समझ गए आप लोग कि दिव्या जाती है कहाँ, बौद्ध संघ में जाती है। और बौद्ध संघ में जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो इसलिए से नकार देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आप किसी को, पेरेंट्स को लाइए, उसकी अनुमति दीजिए, उसके बाद आपको हम रखेंगे। आप तो पहले से किसी के दासी हैं, किसी के गुलाम हैं, इसलिए हम आपको अपने संघ में शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखिए नेक्स्ट फिर कहता है कि रत्नापर्वा के संरक्षक में दिव्या का पुनर्जन्म होता है। यानी कि रत्ना, जो राजा रत्ना है, वो उसको पुनर्जन्म देता है। वह नृत्य और संगीत का शिक्षा लेती है। कौन, दिव्या। अब दिव्या फिर क्या करती है, इसका नाम बदलकर अंशुमाला रख दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से दिव्या का 3 नाम हो गया, पहले दिव्या था, उसके बाद क्या हो गया, दारा हो गया, उसके बाद अंशुमाला हो गया। ठीक है, दारा कब हुआ, जब उसे दास बना दिया गया, बेच दिया गया, दारा हो गया। उसके बाद जब ये नृत्य की यानी संगीत की शिक्षा ग्रहण कर ली, अब इसका नाम अंशुमाला हो गया। ठीक है, अंशुमाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब वह किसी की दासी नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठित कलाकार है। क्या, एक कलाकार बन गए हैं। वह सागर लौटती है जहाँ उसे पुरानी राजनर्तकी मल्लिका की उत्तराधिकारिणी घोषित किया जाना था, लेकिन यहाँ भी उसकी ब्राह्मण पहचान के कारण रुधिर और अन्य कुलीन ब्राह्मण उसे नृत्य बनने से रोकती है, क्योंकि एक ब्राह्मण कन्या का नृत्य बनना कुल का अपमान माना जाता है। तो देखिए यहाँ समझिए, जब दिव्या क्या करती है, तो राजा जो रत्नापर्वा के पास जाती है, उसके बाद रत्नापर्वा के वहाँ पे रहने के बाद ये क्या करती है, तो शिक्षा, संगीत और डांस का शिक्षा लेती है। उसके बाद ये क्या मतलब एक डांसर बन जाती है, यानी नृत्यकी करती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये वापस लौटती है अपने घर, वहाँ जहाँ पुराने वो रहते थे। ठीक है, तो वहाँ आने के बाद इसे ये सोचते हैं कि हम राजनर्तकी बने। ठीक है, राजनर्तकी, उसके राज्य में डांस करें, अपने ही राज्य में। लेकिन वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे वो चाहते हैं कि हमारे ब्राह्मण परिवार से कोई भी नाच नहीं करता, नृत्य नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए इसे अपमान समझा जाएगा कि आप हमारे ब्राह्मण कुल से होकर आप डांस करेंगे, इसीलिए से यहाँ भी इसे नकार दिया जाता है, इसको नहीं नृत्य करने देता है। ठीक है, देखिए आगे उपन्यास के अंत में दिव्या के सामने 3 पुरुष और 3 मार्ग होते हैं। फिर जब लास्ट आते हैं तो देखिए, हालांकि ये उपन्यास बहुत बड़े हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके कुछ पॉइंट आपका छूटे हैं इसमें, फिर भी आपका एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है, बहुत एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब बाकी आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए उपन्यास मतलब उपन्यास के अंत में दिव्या के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला रुधिर, दूसरा पृथुसेन और तीसरा मारिस। देखिए रुधिर कौन है, रुधिर के बारे में तो आपका चर्चा अभी तक नहीं की है। देखिए रुधिर वह होता है
जो दिव्या को बचपन से पसंद करता है, ठीक है। लेकिन दिव्या किसको पसंद करती है, तो पृथुसेन से करती है, पृथुसेन से प्रेम करती है। और रुधिर वहीं इसको मतलब इसी के राज के हैं जो इसे पसंद करती है। रुधिर का कहना है जो उसे महादेवी रानी बनाना चाहता है, ठीक है। दिव्या के पास 3 ऑप्शन है। पहला जो रुद्रसेन है वो उसे महारानी बनाना चाहता है अपने राज में, लेकिन वह अधिकार उसे केवल पुरुष के अधीनता में मिलेगा। यानी कि जब किसी के आप पत्नी बनेंगे तो क्या है, तो आपको पति के अंडर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इसे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। फिर दूसरा नंबर हम देखिए पृथुसेन है जो इसके प्रेमी हैं, पहले थे, अब ये भिक्षु बन चुके हैं। देखिए जब ये दिव्या छोड़ के चली जाती है अपने गाँव को, तब बाद में इसके पता चलता है पृथुसेन को कि हमारे दिव्या के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। हमारे पिता और यहाँ के जो मतलब राष्ट्रपति के जो पोती थे, दोनों ने मिलकर ऐसे ऐसे इसको भगा दिया है। तो ये लास्ट में बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका कहना है कि जब बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं तो उसे निर्वाण संसार त्याग का उपदेश देता है। दिव्या को कहता है कि तुम भी हमारे भिक्षु में शामिल हो जाओ और संसार को त्याग दो, पूरा निर्वाण मतलब उपदेश देता है, ठीक है। उसे यह कहकर ठुकरा देता है कि नारी धर्म का निर्वाण नहीं सृष्टि है, ठीक है। लेकिन दिव्या क्या कहती है पृथुसेन को कि नारी धर्म निर्वाण नहीं बल्कि सृष्टि है, इसीलिए हम तुम्हारे संघ में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी बौद्ध धर्म में जा गई थी, जो इसे नहीं रखा गया था दिव्या को। फिर तीसरा नंबर में आता है मारिस। मारिस एक अनिष्टवादी मूर्तिकार और दार्शनिक हैं जो दिव्या को कोई पद या मोक्ष का लालच नहीं देता है, बल्कि उसे एक सहचरी और सामान्य पुरुष के रूप में अपना साथ देता है, एक सामान्य स्वतंत्र पुरुष के रूप में साथ देना चाहता है। दिव्या अंत में मारिस को चुनती है क्योंकि केवल मारिस ही उसे उसकी स्वतंत्रता और उसके स्वतः यानी कि सेल्फ के साथ स्वीकार करता है, ठीक है। तो लास्ट में जो दिव्या है वो किसके साथ चल जाती है, तो मारिस के साथ, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। यानी इसमें दिव्या का यही कहना है कि अगर हम रुधिर के पास रहेंगे, रुद्रधीर के पास जाएंगे तो वो हमें पत्नी तो बनाएगा लेकिन अपने कब्जे में रखेगा। दूसरा नंबर में पृथुसेन के पास जाएगा तो ये बौद्ध भिक्षु बनाएगा, लेकिन वहाँ भी इसे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी क्योंकि ये पहले बौद्ध धर्म में गई थी। तो लास्ट में ये मारिस को चुनता है क्योंकि मारिस कहता है कि हम एक तुम्हें स्वतंत्र मनुष्य बनाएंगे। तो अंत में ये मारिस को चुनता है और इसके साथ चली जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका यशपाल के अनुसार ऐतिहासिक कल्पना का अर्थ क्या है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर आपका 1 है कि यशपाल यानी कि कवि जो है उसके अनुसार ऐतिहासिक कल्पना का अर्थ क्या है, यानी कि जो ये उपन्यास है ये क्या है, एक ऐतिहासिक कल्पना का है, ठीक है। ये भी एक ऐतिहासिक कल्पना ही है, ठीक है। तो देखिए यशपाल के अनुसार दिव्या इतिहास नहीं बल्कि ऐतिहासिक कल्पना है। ये एक इतिहास नहीं है बल्कि ऐतिहासिक कल्पना है। इसका अर्थ है कि लेखक ने ऐतिहासिक वातावरण और पात्रों जैसे मिलिंद या पुष्यमित्र का उपयोग केवल एक विश्वसनीय पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए किया है ताकि वे माध्यम से वर्तमान की सामाजिक समस्याएं जैसे नारी शोषण और वर्ण व्यवस्था का यथार्थवादी विश्लेषण कर सके। इस उपन्यास का जो मुख्य विषय है ना वो क्या है, तो नारी के ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके बारे में दिखाना और जो वर्ण व्यवस्था है इसके बारे में इसका वर्णन करना, ठीक है। तो ये जो आपका उपन्यास है ये क्या है, तो इतिहास के बारे में नहीं दिया गया बल्कि इतिहास में जाके प्रथम शताब्दी के माहौल को देख के डिजाइन किया गया है इस उपन्यास को, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 कहता है कि दिव्या के जीवन में आए 3 प्रमुख पुरुष, पहला आपका पृथुसेन, रुद्रधीर और मारिस के दृष्टिकोण में क्या अंतर है। तो देखिए पृथुसेन दिव्या को निर्वाण यानी कि पलायन का मार्ग सुझाता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ और निर्वाण मतलब मोक्ष का प्राप्ति होगा बौद्ध संघ में आके। रुधिर उसे महादेवी बनाकर अपनी सामंती सत्ता के अधीन रखना चाहती है यानी कि पत्नी बनाकर, जबकि जो मारिस हैं उसे ऊंचा पद या मोक्ष का लालच ना देकर एक सामान्य मनुष्य और सहचर के रूप में स्वीकार करता है। तो ये था आपका, आप लोग पहले भी इसे समझ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न कहता है कि दिव्या ने अंत में क्यों माना कि एक कुलवधू से वैश्य अधिक स्वतंत्र है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, यानी कि दिव्या ने क्यों माना है। कुलवधू माना होता है कि किसी की पत्नी, किसी की घर की पत्नी बहू को ही कुलवधू कहते हैं, और वैश्या का मतलब होता है कि वैसे स्त्री जो पैसे के बदले अपने शारीरिक संबंध बनाती है उसे वैश्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मानना है कि जो कुलवधू यानी कि किसी के पत्नी बनने से अच्छा है कि हम किसी के साथ
रह जाएं, पैसे के मतलब पैसे के बदले किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाएं। स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है एक तरफ से, ठीक है। तो देखिए दिव्या का अनुभव उसे सिखाता है कि कुलीन परिवारों की स्त्रियां भी पुरुष के परस यानी कि आश्रय पर टिकी होती है। यानी कि दिव्या का अनुभव सिखाता है कि कुलीन परिवार को जो स्त्री है वो पुरुष के ही आश्रय में टिकी होती है, वह स्वतंत्र नहीं होते हैं। उसके अनुसार एक वेश्या कम से कम अपने शरीर और श्रम की स्वामी स्वयं होती है। यानी कि जो वेश्या मतलब आप समझ गए, जो पैसे के बदले अपने शारीरिक संबंध बनाता है, आप लोग समझते होंगे। तो वो क्या एक तरफ से स्वतंत्र है, किसके एक तुलना में, तो एक किसी के पत्नी होने के तुलना में, ठीक है। तो जबकि कुलवधू जो यानी कि किसी के बहू केवल एक सम्मानित उपकरण के मात्र बनकर रह जाती है, ठीक है। तो आप लोग आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिव्या के नाम परिवर्तन। जैसे कि पहला आपका दिव्या था, उसके बाद दारा, उसके बाद अंशुमाला का क्या महत्व है, यही सब प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे याद कर लें, ठीक है। तो देखिए दिव्या इसके कुलीन वैभव का प्रतीक है, यानी कि जब वो कुलीन परिवार में था, कुलीन ब्राह्मण में था, तो इसका प्रतीक क्या है, उस टाइम में इसका नाम दिव्या था। दारा उसके सामाजिक पतन और अभिमान्य दास्ता, जहाँ उसे वस्तु की तरह बेचा गया, यानी कि जब उसे समाज से छोड़ के चल गया, पतन हो गया, यानी कि छोड़ के जाने के बाद उसे बेचा गया, तो उस समय उसका नाम क्या पड़ गया, तो दारा पड़ गया, ठीक है। उसके बाद और अंशुमाला की बात करें तो इसकी जो आत्मनिर्भरता और कलात्मक पूर्ण स्थान का प्रतीक है। यानी जब ये आत्मनिर्भर बन गए थे, अपनी कला सीख के, यानी कि नृत्य के सीख के, संगीत सीख के, तो वहाँ पे इसका नाम अंशुमाला पड़ जाता है, ठीक है। तो यह प्रश्न में यही दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है, 10 प्रश्न, ठीक है। तो देखिए यशपाल ने दिव्या उपन्यास के प्रथक में इसे क्या संज्ञा दी है, युद्ध, ऐतिहासिक दस्तावेज, या पौराणिक कथा, या फिर ऐतिहासिक कल्पना मात्र, या फिर सामाजिक यथार्थ। तो आपको बता दें कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि यह क्या है, एक ऐतिहासिक कल्पना मात्र, यानी कि इतिहास में जाके कल्पना किया गया है, ठीक है। यानी कि प्रथम शताब्दी में जाके तभी वहाँ के माहौल में जाके कल्पना किया गया है इस उपन्यास का। हालांकि इसका डायरेक्ट संबंध हमारे वर्तमान के जीवन से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट कहता है कि दिव्या उपन्यास की पृष्ठभूमि किस ऐतिहासिक कालखंड से संबंधित है, मौर्य काल से है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से है, या फिर गुप्त काल, या फिर मुगल काल। तो हमने बताया अभी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि जब बौद्ध काल का समय चल रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दास व्यवसाय प्रतुल ने दिव्या को कितने मूल्य में बेचा था। हमने देखा था उधर कि कितने में बेचा था दिव्या को, तो 20 स्वर्ण मुद्रा में, ठीक है, या फिर 20 रुपया में बोल सकते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है, यह प्रसिद्ध संवाद दिव्या ने किससे कहा था। तो जब इसके सामने 3 ऑप्शन थे, तो ये लाइन जो कहा था वो पृथुसेन को कहा था, कि पृथुसेन का कहना था कि तुम चलो हमारे साथ, यानी कि निर्वाण मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगा। तो दिव्या कहती है कि नारी का धर्म निर्वाण नहीं है बल्कि सृष्टि है। तो ये बौद्ध भिक्षु पृथुसेन से कहते हैं, क्योंकि ये पृथुसेन बाद में भिक्षु बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध संघ ने दिव्या को शरण देने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि उसके पास अपने अभिभावक की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि उपन्यास के अंत में दिव्या ने किसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और वह उसने सहचर चुना। तो लास्ट में वह मारिस को चुनता है, जो एक स्वतंत्र स्त्री इसे बनाना चाहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मथुरा के किस ब्राह्मण के घर दिव्या को दासी यानी कि दारा बनकर भेजा गया था। तो आपको याद होगा कि चक्रधर के घर, चक्रधर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चक्रधर के पास इसे बेच दिया जाता है। नेक्स्ट है कि दिव्या को नदी में डूबने से किस राजा नृत्य ने बचाया था। एक राजा थे जो बचाया था, कौन, तो रत्नाप्रभा ने बचाया था दिव्या को। हालांकि इसके पुत्र तो वहीं मर चुके हैं, यानी कि नदी में डूबने से इसका जो बच्चे थे वो मर गए, लेकिन दिव्या को बचा लिया गया रत्नाप्रभा के द्वारा। नेक्स्ट है मारिस किस दार्शनिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। जो मारिस है वो कैसा प्रतिनिधित्व करता है, वेदांत दर्शन का, या फिर अनिश्वरवादी चक्रवार दर्शन का, या फिर जैन दर्शन का, या फिर नियतिवादी का। तो जो मारिस हैं, जो लास्ट में दिव्या मारिस के पास जाता है, तो वो उसका कहना था कि अनिश्वरवादी, यानी कि ये किसी का लालच नहीं देते, किसी ईश्वर धर्म या फिर किसी मोक्ष का लालच नहीं देते, बल्कि चक्रवार दर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनिश्वरवादी चक्रवाक दर्शन का। नेक्स्ट है कि मध्य देश की राजधानी सागल का वर्तमान नाम क्या है।
मैंने शुरू में इसका वर्णन किया था कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है सागल, उसका जो वर्तमान नाम है वह क्या सिलाकोटा है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।